नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे ईश्वर को साथ लेके चला जाए। दोस्तों, अपने हर काम में जब हम ईश्वर को शामिल कर लेते हैं तो बहुत हद तक हमारे जीवन के संघर्ष में हमें मदद मिलती है। जब भी हम ईश्वर को शामिल करेंगे अपने किसी भी काम में, तो एक चीज़ ज़रूर हमें एहसास होगी कि क्या हम जो ये कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हम अपने जीवन में बहुत गलत कार्य करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे द्वारा जानते हुए भी बुरे कर्म हो रहे होते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर ये भावना है कि हम ईश्वर को मंदिर के बाहर या वैसे कभी याद ही नहीं करते। हम जब याद करते हैं जब हम कभी फंस जाएं, अदरवाइज़ हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, बुरा या अच्छा, हम ईश्वर को याद नहीं करते। ईश्वर को जब आप अपने जीवन में हर कार्य में शामिल करने लगेंगे तो बहुत हद तक आप अपने कर्मों को समझने लगेंगे। सपोज़ आप किसी के बारे में बुरा कहने जा रहे हो, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करने जा रहे हो, और क्या आप उस वक्त बोल पाओगे कि हे ईश्वर मेरा साथ देना, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको पता है कार्य गलत है। अगर आप किसी को मारने जा रहे हो, पीटने जा रहे हो, और आप कहोगे हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु मेरा साथ देना, मैं इसको पीटने जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ, क्या आप कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। आप नज़र भी नहीं मिला पाओगे अपने भगवान से, क्योंकि आप जानते हो कि ये कार्य गलत है। आप अगर कहने जाते हो ईश्वर से कि मैं उसकी चुगली करने जा रहा हूँ, भगवान मेरा साथ देना, नहीं कह पाओगे, क्योंकि आपको पता है काम गलत है। किसी के यहाँ चोरी करने जा रहे हो, ईश्वर मेरा साथ देना, नहीं कह पाओगे। किसी का के यहाँ चुपचाप छुट्टी कर रहे हो बहाना करके, भगवान जी मैंने आज बहाना किया है और मेरा साथ देना, झूठ बोल के, नहीं कह पाओगे। हर वो गलत कार्य जो आपका अंतर्मन जानता है कि गलत है, वो आप ईश्वर को साथ शामिल करके नहीं कर पाओगे। आप सोचते हो कि आप ईश्वर का उस वक्त ध्यान नहीं करोगे या ईश्वर को इग्नोर करोगे तो वो देख नहीं पाएंगे आपके इस कार्य को। ईश्वर आपके हर कार्य को देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, और इसीलिए आपका अवचेतन मन उसने दिया है जो आपके हर कर्म का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो प्रारब्ध है, वो नोट कर रहा है। और आप सोचते हो कि आप भगवान को बेवकूफ़ बना दोगे। ईश्वर को आप जब शामिल करने चलते हो अपने कार्यों में, जब आप कार्य कर चुके होते हो, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हो, कोई किसी के साथ बुरा कर दिया, अब उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है, तो हे भगवान मुझे बचा ले। कहीं पे कोई चीज़ है जहाँ पे नीड नहीं थी भगवान की, वहाँ भी आपने भगवान को शामिल कर दिया, भगवान के नाम पे झूठ बोलने लगे। कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था, तो जहाँ नीड नहीं है, जहाँ आप कर्म कर चुके, वहाँ कॉन्सिक्वेंसेस में ईश्वर को बुला रहे हो, जबकि ईश्वर ने खुद ये चीज़ निर्धारित की है कि कर्मों का प्रारब्ध जब रच जाता है तो उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता। प्रारब्ध तो तय है। अगर बीज धरती में डाला है तो पौधा तो उगेगा ही, इस बात को समझिए। तो जैसा बीज आप बो रहे हो वैसा ही पौधा उगेगा। जब आपने बोया है पेड़ बबूल का, तो उसमें आम कैसे खा सकते हो आप भगवान से कहोगे इसमें आम उगा दे, नहीं होगा वो। प्रकृति चलती ही कर्मों और प्रारब्ध के हिसाब से है। तो ईश्वर को अपने कर्मों में शामिल करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप ईश्वर को कर्मों में शामिल करोगे तो गलत काम करने से बचोगे। हे ईश्वर, मैं आपको अपने कर्मों में शामिल करने जा रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, क्या आपकी स्वीकृति है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं, ये गलत है। आपका अंतर्मन अपने आप आपको, आपका गला सूखेगा, आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, अपने आप आपको एहसास होगा कि नहीं, ये कर्म गलत है। तुरंत उस कर्म को बदल लो। अपने आप ईश्वर आप पे कृपा देनी शुरू कर देंगे जब आप सही रास्ते पे जाना शुरू हो जाओगे, सही कर्मों का चयन करना शुरू कर दोगे। और वो तभी होगा जब आप ईश्वर को अपने कर्मों में शामिल करोगे। उसके बाद जो प्रारब्ध रचा जाता है, ईश्वर उसमें भी आपके साथ होंगे, क्योंकि कर्मों में आपके साथ थे। तो इस बात को समझो। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखा, अपना सारथी बना के, हर कर्म में साथ रखा। कर्म उसने किया पर साथी उन्हें बनाया, सारथी अपना बनाया, तभी अंजाम के वक्त भी वो उनके साथ थे। इसी तरीके से ईश्वर को अपना सारथी बना लो, अपना साथी बना लो, तब अपने आप वो आपको राह दिखाएंगे, अपने आप आपको वो गलत करने से रोकेंगे, अपने आप आपके अंदर सही और गलत चुनने की समझ आ जाएगी। और फिर उसके बाद किसी गलत कृत्य को करने के बाद ईश्वर को पुकारने की नौबत नहीं आएगी कि हे भगवान अब तू बचा ले।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो धुनी मंगवाइए या मेरे द्वारा कवच या लॉकेट धारण से सदैव रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे कॉन्टैक्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।